जोरदार तालियां कैलाश भाई कुलकर्णी के लिए। कैलाश भाई विल बी टॉकिंग विद अस। या तो गुड आफ्टरनून एवरीवन। लगता है बहुत ज़्यादा खाना खा लिया सब लोगों ने। गुड आफ्टरनून, थैंक यू। और मेरा काम बहुत आसान है बिकॉज वीरेंद्र सहवाग और सचिन तेंदुलकर के बाद कौन तीसरा खिलाड़ी आता है कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आप ये विनायक सप्रे और अमित बैल के बारे में मैं जो बोलूं शायद चल जाएगा। आज मेरा एक छोटा सा प्रेजेंटेशन है और अल्पा जहाँ से आती है, अल्पा कहाँ पे है, अल्पा जहाँ से आती है वहाँ एक बहुत ही अच्छा कहावत है, उसको बोलते हैं मृच्छामि तुकड़म। मृच्छामि तुकड़म बोला भूल चूक माफ़। मैंने अगर कोई गलत काम किया हो तो आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा। तो क्योंकि इंट्रोडक्शन में मुझे बताया गया है रिस्क के बारे में, प्रेजेंटेशन नहीं आ रहा है, रिस्क के बारे में, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं और आप लिखिएगा, डोंट नीड टू से इट अलाउड। आज के मार्केट में आपको क्या लगता है कि सबसे बड़ा रिस्क है? जस्ट सोचेगा, आज के मार्केट में आपको क्या लगता है सबसे बड़ा रिस्क है? तो कितने लोगों ने जियोपॉलिटिक्स बोला? एक दो हाथ ही है, ठीक है, थोड़े और हाथ उठ गए। सम पीपल से पॉलिटिकल सर्टेनिटी एट्सेट्रा एट्सेट्रा। मेरे हिसाब से आज के दुनिया में द वे वी आर मूविंग इकोनॉमिकली एट्सेट्रा, देयर इज ओनली वन रिस्क, और वो रिस्क है क्लाइंट एक्सपेक्टेशन। और कोई तीसरा रिस्क नहीं है, वेरी ऑनेस्टली। बाकी सब हम समझा सकते हैं क्लाइंट्स को। अगर हमारा देश भारत अच्छा करने वाला है अगले 5, 10, 15 साल में, तो हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, वॉलेटिलिटी रहेगी, सब कुछ होगा, पर अगर मार्केट ऊपर जाने वाला है तो क्लाइंट्स विल मेक मनी। बट एक्सपेक्टेशंस इतने ज़्यादा है क्लाइंट्स के कि हमें ये मैनेज करना मेरे हिसाब से सबसे कठिनाई होने वाली है। तो मेरा प्रेजेंटेशन बहुत ही बेसिक है, जो मैं आपको थोड़े ही शब्दों में बताने वाला हूँ, और काफ़ी रेपिटेटिव होगा क्योंकि ये सब चीज़ जो मैं दोहराने वाला हूँ वो आप लोग जानते हैं। आई एम नॉट गोइंग टू टॉक टू यू एनीथिंग न्यू और एनीथिंग डिफरेंट, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक स्टॉक एंड रिमाइंड अस ऑफ सम ऑफ द थिंग्स। तो बुल और बेयर मार्केट सबने सुना है। आज का मार्केट क्या है? ऐसा कंगारू मार्केट बोलते तो नहीं है, बट ऑनेस्टली एक दिन 2% ऊपर रहता है, दूसरा दिन 2% नीचे रहता है, तो मुझे लगा इट इज लाइक अ कैंगरू, राइट? सो आवर मार्केट इज लाइक अ जंपिंग एंड बाउंसिंग मार्केट। इट गोज अप एंड गोज डाउन सो फास्ट, जो शायद हम लोगों में से किसी ने देखा नहीं है। पहले ऐसा ज़माना था कि 5% अप्रिसिएशन एक आध साल में होता था, आज 5% अप्रिसिएशन या ड्रॉप एक हफ्ते में हो सकता है, ठीक है? एंड दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी क्रूशियल, एंड दिस इज व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग। तो ये ग्लोब है, देयर इज लॉट ऑफ वॉलेटिलिटी, स्टॉक मार्केट्स गोइंग अप एंड डाउन, एंड द क्लाइंट इज वरीड। दैट इज द main thing which is happening out there. Don't worry, there are lots of cartoons in my presentation. There are no words. Okay? And the investor who understands all this, जिन्होंने, जो इन्वेस्टर वो है जो आपसे सीखा है, आपने उसके ठीक तरह से समझाया है, जब वॉलेटिलिटी होती है आप उसके साथ हो, वो इन्वेस्टर आराम से बैठ के, उसको चिंता नहीं है कि पीछे क्या हो रहा है, आगे क्या हो रहा है। somebody, आज जैसे सुबह someone dropped a bomb in some country, you know, and there's some war, कल ऑयल प्राइसेस ऊपर जाएंगे, करेंसी का प्रॉब्लम होगा, अपने मार्केट नीचे खुलेंगे, everything will happen on Monday and we'll all be consumed in these discussions which are there. The truth is, again, look inward. हमारा देश कैसा है? Are we able to withhold or withstand everything?
And if that is there and the investor is calm, he has a long-term goal-based asset allocation strategy, वो चिंता से काफी मुक्त है. So what is a typical journey of any investor? And ये बहुत important है because आपका investor इस journey में कहाँ पे है, उस journey के हिसाब से आपको उस investor को कैसे संभालना है. तो जनरली क्या होता है, इन्वेस्टर आता है, काम स्टार्ट रहता है, फिर द मार्केट स्टार्ट राइजिंग, देन यू आर एट एन ऑल टाइम हाई. ऑल टाइम हाई में बहुत सारे इन्वेस्टर्स आते हैं एंड देन दे हैव दिस ह्यूज वॉलेटिलिटी. एंड व्हेन दे हैव दिस ह्यूज वॉलेटिलिटी एंड देन दे आर वंडरिंग मैंने ठीक किया नहीं किया, उतने में एक क्रैश आ जाता है एंड देन लोगों को लगता है कि मैंने गलती की. शायद कुछ लोग निकल जाते हैं, they don't stay long enough. But as soon as this happens and people think it is the bottom, कोविड के टाइम याद दिलाता हूँ, ज़्यादा दूर नहीं था, फरवरी में जनवरी में किसी ने निवेश किया होगा तो they saw a 35% drop. So they saw the volatility, they came in at all-time high. But then what happened? There is a period when it is calm. And then जो हमारे टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं ना, वी स्टार्ट सीइंग ग्रीन शूट्स, या वी स्टार्ट सीइंग सम पॉजिटिव साइंस एंड देन देयर इज अ रीबाउंड इन द मार्केट. और जब हम अभी लेंस यूज करते हैं और पीछे देखते हैं, बिकॉज हाइंडसाइट इज ऑलवेज 2020, सो व्हेन वी लुक एट इट फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव वी से ओके द मार्केट्स विल कीप डूइंग दिस बट इन अ डायरेक्शन विच इज ट्रेंडिंग upward. So if I'm able to withstand volatility, यहाँ पे अगर किसी ने, जैसे अमित ने पहला निवेश किया था 2004 में, मैंने मेरा पहला निवेश किया था 1998 में, तो वो जो रिटर्न है ना 1998 वाला, उसने इमीडिएट 1998 एंड में आया था, उसने इमीडिएटली क्रैश देखा था, विच वॉज द टेक बस्ट और केतन पर एक बस्ट जो बोलते हैं. पर 2000 से 2003 फ्लैट मार्केट देखा था, 2003 से 2008 राइजिंग मार्केट देखा था, 2008 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस देखा था, एंड सो फोर्थ, कोविड का क्रैश देखा था. बट दैट इज ग्रोन सब्सटैंशियली. सो ऑन दैट फंड माई CAGR इज नियरली 16% बिकॉज आई हैव पेशेंटली वेटेड आउट all this riding of the volatility. And that is when people say that okay, and by which time वो समय आता है कि नाउ यू हैव मेट योर गोल और यू हैड प्लान्ड, आपका जो प्लान हुआ था कि किस लिए मैंने निवेश किया है, देन यू स्टार्ट रीपिंग द बेनिफिट्स ऑफ दिस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट. प्रॉब्लम है इन इंडिया, especially the new generation, long term is 3 months and short term is 1 day. Now how do you change that dynamics? Is very simple. You all should carry data with you. जनरली क्या होता है, जब हम क्लाइंट को मिलते हैं, हम बात करते हैं, जैसे मैंने अभी डेटा पॉइंट दिया, वो डेटा पॉइंट दिखाते नहीं है क्लाइंट्स को. तो यहाँ पे मेरे को एक शो ऑफ हैंड से बताइएगा, 2003 और 2008 ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के पहले हम लोग सब उसको बोलते हैं सेक्युलर बुल रन. अग्रीड? 2003 और 2008 में, यस. किसको मालूम था कि उस पीरियड में 5 ऐसे क्रैशेस थे. द बिगेस्ट क्रैश वॉज 29%, द नेक्स्ट वॉज 25%, द नेक्स्ट वॉज 19%, द नेक्स्ट वॉज 15% एंड द फिफ्थ क्रैश वॉज 11%. अगर ये आज मैं आपको बताऊं कि आपने निवेश किया और फिर 15% मार्केट कुछ दिनों में गिरा था, यू विल नॉट रिमेंबर इट. So if you carry this data with you and show it that even in a rising market these things do happen, it only helps calm the nerves of the investors. So what are the do's and don'ts? Very clearly you can see. ये सब हम सिखाते हैं, starting early, diversifying, invest for the long term, goal based investment. But what do? We chase tips. ये जो इंडिया का एक कीड़ा है ना, टिप, ये कभी नहीं जाने वाला है. तुम कितने भी बार समझाओ, तुम 100 बार समझाओ उसी क्लाइंट को कि डोंट गो बाय टिप्स, ही विल स्टिल बाय टिप्स. सो हाउ डू यू काउंटर दिस नरेटिव? वेरी सिंपल.
Sit with the client and say, I know you like to do a little bit of trading on the side. कोई problem नहीं है, ज़रूर कीजिएगा. You will be possibly the only guy who says that. ऐसे अच्छा ये बताओ आप कितना लॉस ले सकते हो? 2 लाख, 5 लाख, 20 लाख, 1 करोड़? ऐसे नहीं लॉस नहीं ले सकता हूँ. तो ऐसे सर फिर जरा सोचिएगा. Because in anyone's portfolio who is buying and selling on tips, he or she will never have made 100% of the time profit. They would have made losses. उनको जगाने की ज़रूरत है और हम लोग कड़वा बात नहीं करते. जो अमित बोल रहा था, he was pointing out certain very hard facts. We don't like talking hard facts. हम सच से कतराते हैं because सच कभी कभी बहुत कड़वा होता है. So we have to be very, very careful. So talk to them if they are doing this trading and just ask them this question, how much loss are you willing to bear? And then ऊट पाड़ के नीचे आ जाता है and they realize that they need to listen to you. So clearly diversification, again diversification doesn't mean 5 फंड में उसी कैटेगरी में आपने निवेश किया, वो डाइवर्सिफिकेशन नहीं रहता है. Diversification is across asset classes or within equity across the types of funds which are there, so that you really don't have portfolio overlap. This I'm not going to cover because ये सब लोगों को पता है कि how a SIP helps clients. And जैसे अमित का स्टोरी है, मैं अमित को बहुत करीब भी जानता हूँ बहुत सालों से. और एक चीज़ मैंने ध्यान रखा है कि अमित has never shied away from merging himself into something to give the clients the best experience. तो ये शायद मेरा चौथा अवतार है मैंने उसका देखा हुआ, जो एक्वेयर्स का है, और मैं काफ़ी टाइम से उसको आते हो. अगेन दीज आर अगेन बेसिक्स बट वेरी इंपॉर्टेंट. ये जो स्लाइड है आप लेके जाइएगा, डिस्कस करते समय क्लाइंट्स को बताइएगा, बिकॉज क्लाइंट्स भूल जाते हैं. अगर आपको एसआईपी में 2 साल रिटर्न नहीं आया तो लोग बोलेंगे एसआईपी की कोई ज़रूरत नहीं है, आपने कुछ गलत काम बेचा है. I think this is the most important slide, so I'll talk about this. When we say start early to reach a goal, अगर हमको समझो at 12.6%, I've just taken the last 10 years CAGR, okay, is 12.6%, ऐसा कोई मैजिक नंबर नहीं है वो. अगर आपको 3 करोड़ का पोर्टफोलियो चाहिए, if you had started at the age of 25, आपको करीबन 4,700 रुपीज़ की ज़रूरत होती है. बट यही चीज़ आपने 5 साल डिले किया तो द अमाउंट नियरली डबल्स. नाउ अगेन द रीज़न आई एम शोइंग दिस स्लाइड, ये आप सब लोगों को पता है, पर अगर मैंने अभी पूछा कि ये स्लाइड किसके पास है आपके फ़ोन में, आपके टैब में, सपोज यू आर कमिंग टू मीट मी एज अ कस्टमर एंड यू आर गोइंग टू टॉक टू मी, डू यू कैरी 10 slides with you which can talk the entire story to a mutual fund investor? And 99% of the people say, no, I don't have the slide. So that's the unfortunate part. We remember the data here, which is very good. We talk the right thing, which is also very good. But अगर हम data दिखाएं लोगों को, तो उससे impact बढ़ जाता है. इसीलिए sometimes even I will go back to do my homework and try and remind myself of all the basics of investment, of basics of mutual fund when we speak to distributors or clients. So just quick update, but these are important. और मेरे को सबसे अच्छा लगता है वो राइट हैंड साइड वाला स्लाइड विच इज़ इंफॉर्मेशन ओवरलोड, बिकॉज आज जो क्लाइंट आपके पास आता है वो आपसे बहुत ज़्यादा ज्ञानी है, बिकॉज वो गूगल रिसर्च करके आपके पास आता है, बराबर है. पर वो इतना इंफॉर्मेशन ओवरलोड है, उसको पता नहीं है उसको क्या चाहिए. वो उसको क्या चाहिए वो आपकी जिम्मेदारी है बताने के लिए, वो पूरे इंफॉर्मेशन ओवरलोड में से. एंड टिपिकली व्हाट हैपेंस बिकॉज ऑफ दिस, द कंफ्यूज्ड इन्वेस्टर हैज नो स्ट्रैटेजी. उसको लगता है उसने कुछ चैट जीपीटी किया है तो ये अच्छा है, एंड दैट्स अ प्रॉब्लम. अनवाइज इन्वेस्टर गलतियां करते हैं, रिसर्च नहीं करते हैं, गैम्बलिंग करते हैं, डेट सारा बहुत होता है, डाइवर्सिफिकेशन नहीं करते हैं. सो दिस इज समथिंग which is very, very evident, which we see.
The third is the wise investor, and we have to convert our investors into wise investors. That is important. Planning, research, diversifying, ये सब मैंने किया है. Now, look at this. I'm just trying to give you a small solution. You put this in a bullet point or you put this in a pictorial form. किस पे नजर जाएगी लोगों की? And nowadays, you can just ask any AI tool to make a pictorial for you, they'll make it for you. But then you have to refresh it and see whether it works. So with that, I will conclude my talk. But I can tell you, I'm a big bullish guy when it comes to our country, Bharat. And I'm a big bullish guy when it comes to this industry, mutual funds. आज 5.8 करोड़ इन्वेस्टर्स हैं हमारे इंडस्ट्री में. ये अगले 3 साल में 10 करोड़ हो जाएंगे. 10 करोड़ है तो आपका बिजनेस बढ़ने वाला है. But like Amit said, you need to learn and enhance your knowledge if you want to stay relevant in this industry. Thank you so much for hearing me. Thank you very much, Kailash bhai. I think this was one of the most interesting. I would request you to stay back. And I think this was one of the most interesting presentation which we have seen. There were no words, there were no jargons, there were no context. But हमने देखा कि एक secular bull run के बीच में भी कुछ छोटे-छोटे bear runs थे जो हम मिस कर जाते हैं. और इस छोटे-छोटे bear runs, इस kangaroo trend के बीच में आज हम फंसे हैं, जहाँ पे हमारा निवेशक हमसे कहता है क्या करें. और एक छोटे सा, I think this presentation we must all carry with us. HSBC का logo भी है छोटा सा, so we have that backing. This will make our communications very easy with our client, particularly in these kind of times. मैं आपको एक और छोटी सी कहानी सुनाता हूँ. I think you will appreciate. To felicitate Kailash bhai, I would want to invite Rajesh Bansal ji from Midas Finserv and संदीप भाई आ जाओ ना. Sandeep bhai. अंजू मैडम आप भी आ जाओ. सर की फ्लाइट है तो हम ज़्यादा टाइम लेते सर का. Ultra beats on the track. Thank you, Kailash ji. Thank you very much. Thank you, Sandeep bhai. So, one thing before I leave, wish you the best of luck for a fantastic 26 and future years. And don't worry about volatility. Thank you. Thank you.